एक तरफ केरल में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगी तो दूसरी तरफ गुरुवार को दिल्ली के 10 जनपद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। ये तस्वीर थी राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल से चुनकर आए कांग्रेस के उन दो जाबाज विधायकों की जिन्होंने बीजेपी की लहर और टीएमसी के दबदबे के बीच कांग्रेस का परचम लहराया। पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिछली बार जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था, वहीं इस बार बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी, टीएमसी और वाम फ्रंट की त्रिकोणीय लड़ाई के बीच फरक्का और रानीनगर से जीतना कांग्रेस के लिए नई संजीवनी जैसा है। इनमें से एक नाम है मोताब शेख। गुरुवार को जब ये दोनों विधायक राहुल गांधी से मिले तो राहुल गांधी ने न सिर्फ उन्हें बधाई दी बल्कि भविष्य का रोड मैप भी साझा किया। मोताब शेख ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें आने वाले समय में कांग्रेस को बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का मार्गदर्शन दिया। राहुल का स्पष्ट संदेश है, जमीन पर डटे रहो, बंगाल की जनता विकल्प तलाश रही है। तो बंगाल आगे के लिए बहुत अच्छा होगा, ये साहब से बात हुआ। और बंगाल में जो तृणमूल है वो ऑलमोस्ट शेष हो जाएगा। वो 80% कांग्रेस में आएगा, बाकी इधर उधर जाएगा, हम लोग का उम्मीद है। नहीं, आप लोगों के पास बंगाल में अधिरदार जैसे एक बड़े चेहरे हैं जिनको पूरे बंगाल में लोग जानते हैं। क्या टीएमसी के खात्मा के बाद कुछ ऐसी बात राहुल गांधी से हुई कि बीजेपी के सामने कांग्रेस अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पाए? हाँ, अधीर जी है, अधीर जी लड़ाकू नेता है, वो अधीर जी का पूरा बेस है। वो मतलब जितना भी प्रॉब्लम आता है वही देखता है, जितना कोई कुछ भी होता है वो देखता है, अधीर जी देखता है। राहुल गांधी क्या बताया आपको? राहुल गांधी बताया वहाँ हम लोग का मतलब ये बढ़ाना है, पार्टी बढ़ाना है, कांग्रेस को बढ़ाना है। टीएमसी के साथ या टीएमसी से अलग? नहीं, अलग, और किसी से साथ नहीं रहेगा, अभी अलग से बढ़ेगा। कांग्रेस खुद को खड़ी करेगी? हाँ, बढ़ेगा। फरक्का सीट से विधायक बने मोताब की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया था। चुनाव लड़ना तो दूर, उनके वोट देने पर भी सस्पेंस था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ट्रिब्यूनल में लड़ाई लड़ी और नाम जुड़वाकर मैदान में उतरे। नतीजा, उन्होंने बीजेपी के सुनील चौधरी को 8193 वोटों के बड़े अंतर से हराकर विधानसभा का टिकट कटा लिया। देखिए, जिस दिन हमारा टिकट डिक्लेयर का दिन था वो 28 तारीख था। 28 तारीख हम लोग 4 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक इंतज़ार किया, जो डिक्लेयर होगा, नाम डिक्लेयर होगा। और जब डिक्लेयर लेट हुआ तो 7:30 बजे हमारा डिक्लेयर आया, जो डिलीट हमारा टिकट मतलब नाम से डिलीट हो गया वोटर लिस्ट से। तो साथ डिलीट सुन के हम कलकत्ता गए। हमारा लड़का है, बेटा है, वो दोनों कलकत्ता चले गए। कलकत्ता आकर के फिरदौस वकील को हम लोग समीम फिरदौस वकील को पकड़ के उन्होंने हाई कोर्ट किया। हाई कोर्ट साथ बोल दिया जो हाई कोर्ट का ये मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाओ। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट फिर बोला जो ट्राइब्यूनल से हम लोग 6 तारीख का पहले जो भी होगा फैसला कराएंगे। तो हमारा 5 तारीख संडे था और 5 तारीख ट्राइब्यूनल बैठा के लगभग 2 घंटा हमारा 192 पेज का सीट बना था, मतलब केस 192 पेज 2 घंटा चेक करने के बाद फिर जज साहब हमको डिक्लेयर किया जो आपका नाम सही है, आपका नाम रात 8 बजे तक में उड़ जाएगा। वहीं दूसरी जीत रानीनगर से जुल्फिकार अली को मिली। जुल्फिकार ने टीएमसी के दिग्गज उम्मीदवार अब्दुल स्वामिक हुसैन को 2701 वोटों से करारी मात दी। जुल्फिकार को करीब 80,000 वोट मिलना यह साबित करता है कि बंगाल की जनता अब बदलाव की ओर देख रही है। केरल में सत्ता वापसी और बंगाल में फिर से खाता खुलना कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का डबल डोज है। अब देखना होगा राहुल गांधी के मार्गदर्शन में ये 2 विधायक बंगाल में कांग्रेस की कितनी बड़ी दीवार खड़ी करते हैं। सबसे पहले तो बोल रहा हूँ दादा श्री अधीर रंजन चौधरी की बहुत बहुत धन्यवाद कि सुबह उन्होंने बुलाया अपने खुद के बासभवन में। फिर उन्होंने राहुल जी से बात कराया हमारे मिलाने के लिए। फिर राहुल जी से मिले, बहुत अच्छे लगा। सपना था राहुल जी से मिलने का, जिसको टीवी में देख के बड़े हुए सपोर्टर आज उसके सामने। बहुत अच्छी बात हुई। नेक्स्ट में जो हमारे वेस्ट बंगाल कांग्रेस का बहुत अच्छा काम आया कि टीएमसी खत्म हो चुकी है, अभी टीएमसी छोड़ के सारे लोग कांग्रेस में आएंगे। तो टीएमसी और लेफ्ट अगर खत्म है तो वो जो पॉलिटिकल स्पेस खाली हुआ है, क्या कांग्रेस उसे ऑक्यूपाइड करने की रणनीति कुछ बना रही है? 100% बनेंगे। राहुल जी से उस बारे में भी डिस्कस हुआ है। हमारा तो एक ही लीडर है उधर, अधीर रंजन चौधरी, उसी के बारे में सोचेगा। दूसरा जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने लाउड स्पीकर या फिर सड़कों पर भीड़ नहीं लगने को लेकर चेतावनी दी है लोगों को। पुलिस, देखिए एक बात तो मैं भी मुस्लिम हूँ, बट इतना लाउड स्पीकर भी ठीक नहीं है जो लोगों को खराब करे कुछ।